हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ AKG। भाई साहब, मैंने कहा कि मैं 9 बजे वीडियो डाल दूंगा, तो भाई साहब मम्मी से भी माफ़ी मांग ली गई है। साथ ही साथ ये एक्सेप्शनल केस में आता है, ठीक है। मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था, मेरे ऑनलाइन क्लासेस साथ ही साथ चल रहे थे, तो जो मेरा डेटा है वो पूरा ऑनलाइन क्लास में निकल गया। वाईफाई वॉज नॉट वर्किंग एट ऑल। तो ये एक्सेप्शनल केस में आता है, मुझे माफ़ करना। ओम साई राम। मैंने मम्मी से माफ़ी मांग ली, मैंने आप लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ, माफ़ कर देना, ठीक है। तो अब सब बहानेबाजी जो है वो साइड में रखते हैं। बहाने तो नहीं है, जेन्युइन चीज़ थी, बट उसको साइड में रखते हैं। बात कर लिया जाए रिकी पूच और कार्लेस एलिन्या के बारे में। रोनाल्ड कोमन जब बार्सिलोना आ रहा था तो उसने बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए थे कि ग्रीजमैन को सही पोजीशन में खिलाया नहीं जाता है, ला मासिया के प्लेयर्स का सही यूज़ नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो क्या रोनाल्ड कोमन अपने इन सब बड़े बड़े स्टेटमेंट्स में खरा उतरता है बार्सिलोना में आने के बाद? सच बताऊं तो पार्शियली हाँ भी और पार्शियली नहीं भी। अगर मैं बात कर लूँ प्लेयर के नेचुरल पोजीशंस की, यस ही हैज़ इम्प्लीमेंटेड अ न्यू फॉर्मेशन इन FC बार्सिलोना जो प्लेयर्स को उनके नेचुरल पोजीशन में खिला रहा है। वो चाहे बात हो गई ग्रीजमान की, कटिन्यो की, फाटी की या फिर मेसी की, दे ऑल आर प्लेइंग एट समवेयर देयर नेचुरल पोजीशन। बट अगर मैं बात कर लूँ हमारे ला मासिया ग्रेजुएट्स की, तो वहाँ पे थोड़ा सा रोनाल्ड कोमन फीका बढ़ रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि रोनाल्ड कोमन फीका तो पढ़ रहा है, बट केवल 2 प्लेयर्स के ही नाम है फीका पढ़ने में, एक है रिकी पूच और एक कार्लेस एलिन्या। उसके अलावा अगर तुम देखो रोनाल्ड अराउजो, हाँ वो भी हमारे ला मासिया से आता है, ही हैज़ बीन यूजिंग हिम इन द स्क्वाड। अंसु फाटी वो भी हमारे ला मासिया से आता है और उसको भी बहुत अच्छे से यूज़ किया जा रहा है। द ओनली रीज़न वाई रिकी पूच एंड कार्लेस एलिन्या आर नॉट बीइंग यूज्ड इज़ जस्ट बिकॉज मिडफील्ड में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस है। साथ ही साथ पेदरी एक्सेप्शनल खेल रहा है, हम सब बहुत तारीफ़ करते हैं उसकी। साथ ही साथ डिजोंग, बुस्केट्स, पिजानेज खचाखच भरी हुई है। तो आगे और एनालिसिस है, वो भी आगे अपन देखते हैं। आते साथ रोनाल्ड कोमन ने एक चीज़ तो ये बहुत क्लियर कर दी थी कि मैं रिकी पूच को जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा अपने स्क्वाड में, तो बेटर ये होगा कि रिकी पूच जो है वो एक लोन डील खोज ले। बट रिकी पूच कहता है कि नहीं, आई विल फाइट फॉर दिस स्पॉट इन द टीम, और मैं देखता हूँ कि कैसे मेरे को जो है वो स्पॉट नहीं मिल पाएगी। इनक्रेडिबल थिंग बाय रिकी पूच दैट ही डज नॉट वांट्स टू लीव द क्लब एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग कि रोनाल्ड कोमन जो है वो एक ना एक बार इसको चांस देगा और ये जो है वो पिच में ऐसा कमाल करके दिखाएगा कि फिर रोनाल्ड कोमन को इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। बट वो मौका इसको मिला ही नहीं। एक ही मौका मिला है गेटाफे वाले गेम में, वो भी मेरे ख्याल से आखिरी के 10 मिनट में, जहाँ पे रिकी पूच ने बहुत अच्छा खेला, बट हिज परफॉर्मेंस वॉज ओवरशैडोड बाय पेदरीज परफॉर्मेंस एज वेल एज दी लॉस विच वी हैड इन दैट मैच। तो ओवरशैडो हो गया रिकी पूच का वो परफॉर्मेंस, और 10 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए क्या ही जज करता रोनाल्ड कोमन। तो यहाँ पे गलती रोनाल्ड कोमन की है कि ही इज़ नॉट गिविंग द टाइम विच रिकी पूच डिजर्व्स इन द टीम। अगर मैं बात कर लूँ कि सत्यन के एरा की, रिकी पूच हैड अ रियली गुड टाइम अंडर की सत्यन। He was started in some of the matches, he was brought as a substitute in some of the matches। और मेरे को याद है एलावेस के खिलाफ जो मैच था पिछले सीज़न 5-0 जो 5-1 मेरे ख्याल से जो बार्सिलोना निकाल के ले गई थी, उसमें रिकी पूच जो है उसने 2 असिस्ट दिए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रोनाल्ड कोमन के अंडर रिकी पूच को कोई भी टाइम नहीं मिल रहा है। रिकी पूच इज़ एन एक्सेप्शनल प्लेयर, ही इज़ एन एक्सेप्शनल प्लेयर। अभी मैं उसकी तुलना कार्लेस एलिन्या से करूंगा, और मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ कार्लेस एलिन्या से बहुत ज़्यादा ऊपर है रिकी पूच। तो ही टोटली डिजर्व्स टू बी ऑन द स्टार्टिंग 11 शीट या फिर एज अ सब्स्टिट्यूट ही शुड कम ऑन। बट रोनाल्ड कोमन जो है वो उसको नहीं चांस दे रहा है। चीज़ें इतनी बुरी हो गई कि जो अभी रिसेंट मैच था डेबाटिबो एलावेस के खिलाफ, जिसमें हम अवे जाके खेल रहे थे, उसमें रोनाल्ड कोमन ने रिकी पूच को अपने स्क्वाड लिस्ट तक में एंटर नहीं किया था, और वो ये कहता है कि ये एक टैक्टिकल डिसीजन है। अब ये टैक्टिकल डिसीजन से उसका ये मतलब था कि भाई साहब, जब हम कोई अवे मैच खेलने जाते हैं अलग शहर में, अलग होम, अलग अलग ग्राउंड में, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा प्लेयर्स ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं उन्हीं प्लेयर्स को ले जाना चाहूँगा जो मेरे को यूज़ आएंगे। रिकी पूच के लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर था कि मैं इसको प्ले टाइम नहीं दूंगा, तो इससे बेटर ये होगा ऐसे प्लेयर्स जिनको मैं प्ले टाइम नहीं देने वाला हूँ गेम में, वो कैंप नाउ में रुक करके ट्रेनिंग करें और शाम को मैच अपने घर में जाके देखें। ये रोनाल्ड कोमन का कहना है। बट क्या रिकी पूच ये चीज़ डिजर्व करता है? मेरे नज़र में बिल्कुल भी नहीं। ही इज़ एन एक्सेप्शनल प्लेयर, ऑल दो पेदरी आजकल बहुत ज़्यादा ओवरशैडो कर रहा है हम हर एक मिडफील्डर को, टू बी रियली ऑनेस्ट। इवन बुस्केट्स इज ओवरशैडोड बाय 17 ईयर ओल्ड पेदरी। तो भाई पेदरी के सामने तो फिर रिकी पूच और कार्लेस एलिन्या का थोड़ा सा गेम वैसे ही फीका पड़ चुका है। बट डिस्पाइट ऑफ पेदरीज परफॉर्मेंस, क्योंकि अब कटिन्यो इंजर्ड है और बुस्केट्स
नहीं अच्छा खेल रहा है, पिजानिच को तुम हर एक गेम में स्टार्ट नहीं कर सकते हो, तो रिकी पूच डिजर्व्स अ चांस एंड आई रियली होप सो रोनाल्ड कोमन जो है वो रिकी पूच को चांस देगा। बात कर लिया जाए कार्लेस एलेन्या की, तो कार्लेस एलेन्या is a good player. He is not a very good player like Ricky Puig or an exceptional player like Pedri. मिडफील्ड में कार्लेस एलेन्या जो है वो ठीक ठाक खेल लेता है, ही इज़ गुड एट पासिंग, एक्सेप्शनल एट पासिंग टू बी रियली ऑनेस्ट। उसकी पासिंग बहुत अच्छी है, उसकी विजन काफ़ी अच्छी है, बट जहाँ बात आ जाती है डिफेंस की, वहाँ पे उसका गेम थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। ही कुड नॉट डिफेंड वेल यू नो, और वो चीज़ हमको जो है वो बहुत कॉस्ट करती है। ऑल्सो हिज फर्स्ट टच थोड़ा सा ऊपर नीचे है, और वो चीज़ भी हमको कॉस्ट करेगी। जैसा कि तुमने देखा जब बुस्केट्स मिस कर लेता है अपने फर्स्ट टचेस को, तो वहाँ पे मिडफील्ड से सामने वाली टीम को काउंटर अटैक करने का मौका मिल जाता है, और वो सेम चीज़ हो सकता है हमको कार्लेस एलेन्या से देखने को मिले, इसीलिए शायद कार्लेस एलेन्या को भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो क्या कार्लेस एलेन्या अच्छा प्लेयर है? पिछले सीज़न में कार्लेस एलेन्या आधे हाफ के लिए यानी जनवरी वाले विंडो में वो रियल बेटिस चला गया था एज अ लोनी, और रियल बेटिस में लोनी के तरीके से खेल रहा था, ही वॉज लोन टू रियल बेटिस। और वहाँ पे मैंने डेरिवेटली 2-4 मैचेस रियल बेटिस के देखे जहाँ पे कार्लेस एलेन्या खेल रहा था। टू बी रियली ऑनेस्ट व्हाट आई फील इज़ कि रियल बेटिस में भी कार्लेस एलेन्या अपना स्टार्टिंग 11 पोजीशन नहीं पा पाया यार, वो एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ होता था वहाँ पे। एंड आई गेस 22 मैचेस उसने टोटल ला लीगा में खेले हैं, बार्सिलोना और रियल बेटिस दोनों के मिला करके, और वहाँ पे बंदे ने 1 गोल और 1 असिस्ट दिया है 22 मैचेस में। एंड आई टोटली थिंक कि अगर यही सेम अपॉर्चुनिटी रिकी पूच को दी गई होती, तो तुम जानते ही हो रिकी पूच ने एक ही गेम में 2-3 असिस्ट निकाल के दे दिए थे बार्सिलोना को। रिकी पूच एज एन एक्सेप्शनल प्लेयर, अगर कार्लेस एलेन्या यहाँ है, रिकी पूच यहाँ है, और पेदरी रिकी पूच से 2-4 कदम ही ऊपर होगा। बट बस बात ये हो रही है कि रिकी पूच को जो है वो पेदरी के ऊपर स्पॉट नहीं मिल पा रहा है, और ये चीज़ रोनाल्ड कोमन की बेवकूफ़ी है कि वो उसको खिला ही नहीं रहा है। तो जहाँ तक मैं बात कर लूँ हमारे इन यूथ प्लेयर्स की, वो चाहे कार्लेस एलेन्या हो गया या चाहे रिकी पूच हो गया, इट विल बी बेटर फॉर देम टू गो आउट ऑन अ लोन। सिंस अभी हमारी इंजरी चल रही है, मैं तो ये चाहता हूँ कि रिकी पूच को आप रोको और आप उसको टाइम दो, क्योंकि कटिन्यो इंजर्ड है और बुस्केट्स अच्छा खेल नहीं रहा है। तो आई थिंक रिकी पूच जो है वो चांस अगर उसको मिलेगी तो वो शाइन करेगा। बट रोनाल्ड कोमन अगर उसको चांस नहीं देना चाह रहा है, तो इट विल बी बेटर फॉर रिकी पूच टू फाइंड अ बेटर क्लब इन यूरोप, जहाँ पे उसको एज अ लोन भेजा जाए और वो वहाँ पे अपना गेम एक्सेल करे और अपनी क्वालिटी दिखाए, जैसे फिलिपे कटिन्यो ने दिखाया और स्टार्टिंग 11 कमाया बार्सिलोना में। वैसा क्वालिटी अगर रिकी पूच कोई दूसरे क्लब में दिखाएगा तो बार्सिलोना को जो है उसको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। जहाँ तक मैं बात कर लूँ कार्लेस एलेन्या की, इट विल बी ऑल्सो बेटर हिम टू लोन आउट, बट इन माई आइज ही डज नॉट हैव अ चांस पर्टिकुलरली पेदरी के ऊपर या फिर ट्रिनकाओ के ऊपर भी टू कैच अ चांस ओवर रिकी पूच ऑल्सो इन FC बार्सिलोना स्क्वाड। बट यहाँ पे बात आ जाती है डिसीजन की। डिसीजन लेना बहुत हार्ड है। टू बी रियली ऑनेस्ट, रियल मैड्रिड इन सब सिचुएशन में ना बहुत वाइजली डिसीजन लेती है। तुम देख लो उनका प्लेयर है कूबो, ही इज़ एन एक्सेप्शनल प्लेयर, और वो जानते हैं कि इन द लाइक्स ऑफ हज़ार्ड, विनीशियस जूनियर, रोड्रिगो, शायद वो कूबो को स्टार्टिंग 11 में प्लेस ना दे पाए। टू बी रियली ऑनेस्ट, रोड्रिगो से तो अच्छा ही खेलता है कूबो, बट स्टिल रियल मैड्रिड के नज़र में वो उसको टाइम नहीं दे पाएंगे। फॉर लास्ट 2 सीजन्स ही हैज़ बीन ऑन लोन, और वो एक लोन मेरे ख्याल से मायोर्का में था और एक कहीं और भी था, मेरे को याद नहीं है। तो वो 2 सीज़न जो है वो कंटिन्यूसली जो है 2 साल वो लगातार जो है वो लोन में है। अगर उनके दूसरे प्लेयर्स की बारे में बात कर लूँ, हकीमी वॉज सेंट ऑन अ लोन एट डॉर्टमुंड, और क्या बोलते हैं अपना इनका एक और अच्छा प्लेयर है ब्राहिम करके, वो AC मिलान में लोन में है। तो आप देख रहे हो एक तरफ इन लोग अपने प्लेयर्स को बेचते नहीं हैं, जैसा हमने थियागो के साथ किया, ये अपने प्लेयर्स को बेचते नहीं हैं। जिन प्लेयर्स के इनके ऊपर ट्रस्ट रहता है इनको कि हाँ इन लोग आगे आके हमको यूज़ देंगे, स्टार्टिंग 11 में हमको खिलाना पड़ेगा इनको, क्योंकि ये इनकी क्वालिटी है वैसी, तो उनकी क्वालिटी को और शाइन होने के लिए दे लोन दैम आउट, और ऐसे क्लब्स में लोन करते हैं जहाँ पे शायद उनको जो है ज़्यादा खतरा ना हो। हमारे टाइप चूतिया टाइप बैन में बेच करके 8-2 हरवाते नहीं। तो थोड़ा वाइज डिसीजन लिया जाए। अगर चांस रिकी पूच को मिलेगी देन इट विल बी रियली रियली गुड, बट अगर चांस नहीं मिल रही है तो मेरे ख्याल से ही डिजर्व्स टू बी गो आउट ऑन अ लोन एट अ वेरी गुड क्लब ऑफ यूरोप। कूबो टाइप नहीं कि छोटे मोटे क्लब में भेज दे रहे हो या रियल बेटिस में भेज दे रहे हो, एट अ वेरी गुड एट यूरोप। बेसिकली आर्सेनल में आप भेज दो तो ही विल श्योरली शाइन, और वहाँ पे मिकेल आर्टेटा है जो पेप गार्डियोला के अंडर सीखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो बार्सिलोना वाली फिलॉसफी जो है रिकी पूच के ऊपर पड़ेगी। और आर्सेनल में तो आर्सेनल इज़ अ गुड क्लब।
तो यही था मेरा एनालाइज रिकी पूच और कार्लोस सलिना की सिचुएशन के ऊपर. ब्लेम इज ऑन रोनाल्ड कोमन दैट ही डज नॉट wants to give the time to Ricky Puig what he deserves on the pitch. बट अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, आई थिंक सो बेचने से तो अच्छा यही होगा कि आप लोन में भेज दो और लेट देम प्रूव देमसेल्व्स. अगर वो बार्सिलोना में अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो समवेयर एल्स वो अपने आप को प्रूव करके अर्न करेंगे स्पॉट को. टिल द नेक्स्ट वीडियो, मैं आशीष की साइनिंग आउट. बाय, टेक केयर, पीस, विस्काइल बारसा, जय हिंद.